बालाघाट से खबर आपको दिखाएंगे। अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का खुलासा यहां पर हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को यहां से गिरफ्तार किया है। महिला को झांसा देकर उतरवाए थे सोने के गहने। इसके अलावा कार, गहनों समेत 4 लाख से ज्यादा का माल इनके पास से बरामद हुआ है। थाना वारासिवनी का ये मामला है। विद्या ठाकरे, जो कि दुर्गा मंदिर के पास इनकी एक सब्जी की दुकान है, वो शाम को जब घर लौट रही थी तो नेहरू चौक के पास में एक पुरुष उनके पास आया, जिसने उनसे बातचीत में उनको धीरे धीरे विश्वास में लिया और इस बातचीत के दौरान उनकी परेशानियों का फ़ायदा उठाते हुए उनसे बोला कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। और उपाय बताने के दौरान उनसे उनके जो कान में उन्होंने झुमके पहने हुए थे, वो झुमके, मंगलसूत्र का पेंडेंट, ये उनसे रखवा लिया। और साथ में उनका इस जो अज्ञात आरोपी था, उसका साथ एक महिला ने भी दिया था। और इस दौरान उनके साथ ठगी की गई और पीछा करते हुए आरोपियों को, जो कि ये दोनों आरोपी ज़ैनब जैदी और नादिर जैदी और उनकी वाइफ ज़ैनब जैदी, जो कि नागपुर के जरीपटका के रहने वाले हैं, इनको वहाँ से गिरफ्तार किया है। उज्जैन से खबर आपको दिखाएंगे। महाकाल मंदिर के पुजारी दुबई में फंसे हैं। महाकाल मंदिर के पुजारी विकास शर्मा इस समय दुबई में फंसे हुए हैं। ईरान के हमले के कारण उतारना पड़ा प्लेन। हमले के कारण बड़ी संख्या में भारतीय दुबई में फंसे हुए हैं। परिवार ने सरकार से गुहार लगाई है उन्हें जल्द लाने की। तो आपको बताएं, मिडिल ईस्ट में हालात इस समय तनावपूर्ण हैं। जब से इजराइल अमेरिका का अटैक ईरान पर हुआ है, ईरान ने आसपास के देशों को निशाना बनाया है। इसमें यूएई भी है। यूएई के दुबई में ईरान के अटैक हुए, उसकी वजह से कई भारतीय दुबई में फंसे। बिल्कुल है ना। तो क्या कल क्या हुआ था, मतलब इजराइल द्वारा हमले के बाद में उज्जैन के भी कुछ लोग दुबई में फंसे हुए हैं। ऐसे ही एक है महाकाल मंदिर के पुजारी, जिनसे हम घर पर आए बात करने। क्या स्थिति है, कब गए थे और किस तरह? नमस्कार पंडित जी। जय महाकाल। मेरा छोटा भाई विकास पुजारी जो है दुबई के अंदर ज्योतिष एवं सत्संग के प्रोग्राम के लिए 5 दिवसीय प्रोग्राम के लिए वहां गए थे। 28 तारीख की रिटर्न फ्लाइट थी शारजाह से सीधी इंदौर की, किंतु फ्लाइट में 2 घंटे बैठने के बाद पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि जो हमले में उसके कारण। तो तब से वो वहीं पे ही है और बाबा महाकाल से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भारतवर्ष के जितने भी लोग वहां पर हैं वो वापिस अपने देश के अंदर आए। इसीलिए लगातार उन लोगों से बातचीत और प्रयास चल रहे हैं। अच्छा जी, विकास जी से भी आपकी बात हुई होगी कि वहाँ पे क्या स्थिति है, उनको कोई तकलीफ या यहाँ पे किससे संपर्क करा होगा आपने? देखिए, विकास पुजारी जी जहाँ ठहरे हुए थे वो एक भुज खलीफा जो होटल है उसके जस्ट सामने ठहरे हुए थे। और चूंकि कल रात को भी भुज खलीफा पे के आसपास अटैक हुआ था और आज सुबह भी हुआ है, तो इसलिए उनको वहाँ के जो लोग उन्होंने सेफ जगहों पर अभी वर्तमान में भेजा है, क्योंकि लगातार दुबई एक बहुत सेफ जगह थी, किंतु पहली बार ऐसा दुबई में हुआ है कि वहाँ पे अटैक हुआ, इसलिए वहाँ की स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक जरूर बनी हुई है। इस संदर्भ में आपने यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि, सांसद, मंत्री किससे बात करी होगी? तो देखिए, मेरी संभाग आयुक्त महोदय से बात हुई है और एम्बेसी में भी भारत सरकार से भी लगातार बात चल रही है। वर्तमान में सांसद महोदय जी या अपने विधायक जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, संभाग आयुक्त महोदय जी ने बोला है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में ये बात डाल दूंगा, क्योंकि उनकी व्यवस्था प्रोग्राम रहते हैं, इसलिए हमने संभाग आयुक्त के माध्यम से ही सभी जगह बात पहुंचाने का काम किया है। आपको क्या उम्मीद है, कब तक लौट आएंगे, उन्होंने बताया होगा? देखिए, हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं, भले ही 2 दिन या 4 दिन रुकना पड़ जाए, उसकी चिंता की बात नहीं है, परंतु हमारे भारत के समस्त जितने भी लोग हैं सब कुशल पूर्वक अपने घर के ऊपर आ जाए, यही हम भगवान महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा भाई नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी हैं वो सबके लिए हमारी जवाबदारी बनती है कि सब जल्दी से जल्दी हमारे घर आए। तो जैसा कि आपने सुना, ये है विकास पुजारी के भाई आशीष पुजारी जी, जो विकास पुजारी वहाँ पे फंसे हुए हैं, उसको लेके उनकी कितनी चिंता है और किन लोगों से बात करिए, किन अधिकारियों से बात करिए और वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ आ पाएंगे। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। सूरजपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है।